गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे वी आर मूविंग इट। माय डियर, आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा, सेकंड वीडियो देखा। सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के पास हम पहुंच गए थे। आज हम माय डियर और हमने कुछ उससे रिलेटेड सम सॉल्व किए थे। आज हम क्या करेंगे, आज हम अपने प्रैक्टिस सेट 1.2 के रिमेनिंग्स जो हमारे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के सम है वो, और एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड सम है वो सॉल्व करेंगे, प्लस प्रॉब्लम सेट के सम्स भी करेंगे जिससे आपको दिक्कत होती है। ठीक है, तो माय डियर हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर्स रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। इन व्हिच फिगर। तो माय डियर हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ पे बताना है कि वो बाइसेक्टर है या नहीं, इसके लिए क्या यूज करना है हमें, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या यूज करना है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। तो पहले हम क्या करते हैं, हम क्यूएम और एमआर का रेशियो निकालते हैं। ठीक है, सो एमआर अपॉन एमक्यू। एमआर कितना है 1.5 और एमक्यू कितना है 3.5। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं इसका डबल कर देता हूं, इनका डबल, तो 1.5 का डबल कितना हो जाएगा 7, सॉरी 1.5 का डबल हो जाएगा 3 और 3.5 का डबल हो जाएगा 7, नंबर 1। इसी तरीके से पी आर अपॉन पी क्यू, दिस इज 3/7, नंबर 2। बेटर अब हमने क्या देखा कि इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, इक्वल। आपको रेशियो ही निकालना है, देखो दिमाग लगाना है, क्योंकि 3 और 7 किसी और के टेबल में नहीं आते, ये प्राइम नंबर है। मगर यहाँ पर उनका हाफ दिया हुआ था, मैंने उसको डबल कर दिया तो 3/7 हो गया। तो हम चलते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एम आर अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। जो साइड को कट किया बाइसेक्टर ने उसका रेशियो और रिमेनिंग टू साइड का रेशियो इक्वल आया। कहां से मालूम पड़ा, फ्रॉम 1 and 2, therefore रे PM is bisector of angle QPR by converse of property of एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सम है, तीनों इसी तरीके से करने हैं, जिसमें आपको रेशियो इक्वल आएगा वहां पे एंगल बाइसेक्टर है, और जहां पे रेशियो इक्वल नहीं आएगा वहां पे एंगल बाइसेक्टर नहीं है। हमें ये ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। प्रैक्टिस सेट 1.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें जिसमें दिया गया है, अब ध्यान देना माय डियर। क्वेश्चन नंबर 11, इन ट्रायंगल एबीसी ABD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB if seg AB is congruent to seg AC, then prove that ED is parallel to BC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, अपना ट्रायंगल बनाएंगे जो दिया हुआ है। ठीक है ना, ABC
ठीक है, मुझे क्या है, BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ये BD हो गया। ध्यान देना, मुझे मालूम नहीं क्या, मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या गिवन लिखेंगे, गिवन में इन ट्रायंगल ABC रे BD bisects angle ABC and ray CE bisects angle ACB. Sec AB is congruent to sec AC. To prove ED is parallel to BC, हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ सेक ईडी, हमें सिर्फ इतना करना पड़ेगा, ड्रॉ सेक ईडी, और कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आता हूं प्रूफ के पास। सबसे पहले बच्चों में चलूंगा यहाँ पर कि इन ट्रायंगल ABC sec AB is congruent to sec AC. This is given, ये congruent है, therefore AB is equal to AC. Number one, AB is equal to AC. Next, ray BD bisects एंगल ABC, बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, तो हमें क्या मालूम है, उनका रेशियो इक्वल होगा, देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल्स टू AD अपॉन DC। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। नंबर 2, इसी तरीके से रे, अब आपको उसमें क्या था, रे CE, अब रे CE ड्रॉ कर दो। ठीक है, रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB। ठीक है, अब ध्यान देना, अब इसने इसको बाइसेक्ट किया तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो बन जाएगा, और रिमेनिंग टू साइड में कौन आएगा, AC और BC आ जाएंगे। ठीक है ना, AC और BC, so therefore AC upon BC equals to AE upon EB। सेम रिटर्न है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। नंबर 3, अब बैठे ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, AB इक्वल टू AC। ठीक है, और यहाँ पर AB है अपॉन BC, AC अपॉन BC, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के ऊपर का ये दोनों भी इक्वल है। कहां पर इक्वल है, नंबर 1 पे इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर अगर ये साइड इक्वल है तो ये साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल, देयरफॉर AD अपॉन BC इक्वल्स टू AE अपॉन EB। कहां से मालूम पड़ गया, फ्रॉम 1 2 3। सर 1 2 3 कैसे आ गया, क्योंकि AB की जगह पर आप AC लिख सकते हो, तो ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो आपको रेशियो इक्वल आ गया ना, आपको AE अपॉन EB आ गया और AD अपॉन BC आ गया, रेशियो इक्वल आ गया। और हमने पढ़ा था कि जब रेशियो इक्वल होगा तो लाइन क्या होगा, पैरेलल, तो लाइन क्या होगा, पैरेलल। देयरफॉर ED इज पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। समझा आपको, सब इस तरीके से सबको करना था। ध्यान से देख लेना भाई, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर लगाया है, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। AB इक्वल टू AC कैसे आया, यहाँ गिवन में था ना, दोनों कॉन्ग्रुएंट तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। जब दोनों का ये साइड इक्वल होगा तो अल्टीमेटली ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं माय डियर।
ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं माय डियर और अगले सम्स की ओर बढ़ते हैं। ओके नाउ माय डियर क्लास, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चन है, मैं फिगर ड्रॉ करूंगा और आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको पिछला सम कराया क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ 1.2 उसी तरीके से ये सम था, थोड़ा सा हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इस पर डिफरेंस है कि अगर हम इसके फिगर को देखें तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, नाम है P Q R, यहां पर X और यहां पर Y। ठीक है, और यहां पर जो PM है ये मीडियन का काम कर रहा है, ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है ना, और हमें ये तो मालूम है कि बाइसेक्टर बाइसेक्ट एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट। दूसरी बात हमने देखा कि बाइसेक्टर क्या क्या करते हैं, बाइसेक्टर साइड्स को रेशियो में लेकर के आते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारा m मिड पॉइंट है, अगर हमारा m मिड पॉइंट है तो हम देख सकते हैं कि हमारा QM इज इक्वल टू MR होगा या MQ इक्वल टू MR होगा। ध्यान रखना, ये देखो मैंने कहा था ना आपसे कि बोर्ड में इस तरीके से हमें एक्टिविटी फिलअप करने के लिए आते हैं माय डियर, ये 2 मार्क्स के लिए आते हैं, 3 मार्क्स के लिए आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फिगर को कट करेंगे और इस पार्ट में आएंगे PMQ। अब हमने कौन सा पार्ट ले लिया, PMQ। जब हमने PMQ वाला लिया तो हमने क्या देखा कि जो MX है ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या किया था, जिसको बाइसेक्ट करता है उसका रेशियो और रिमेनिंग 2 साइड का रेशियो इक्वल होता है। दैट इज हम लिख सकते हैं MP अपॉन MQ इज इक्वल टू PX अपॉन XQ। ठीक है, रीजन क्या है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल के पास आएंगे PMR। जब हम PMR के पास आएंगे तो MY बाइसेक्टर है, जब MY बाइसेक्टर है तो सेम काम वहां पर भी होगा, सेम काम वहां पर भी, बिकॉज MP जो कॉमन है। सो MP अपॉन MR इक्वल्स टू PY अपॉन YR। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे पिछले समय था ऊपर भी MP नीचे भी MP इधर भी MP, यहाँ पर MQ और MR है। मैं इन दोनों को इक्वल क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि M है मेरा मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका डिनोमिनेटर भी इक्वल, ये पूरा टर्म इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर MQ की जगह पर MR लिख सकता हूँ। तो ये टर्म इक्वल है, जब ये दोनों टर्म इक्वल हो गए तो ये वाले टर्म भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, ये वाले टर्म भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आप देख सकते हो PX अपॉन XQ PY अपॉन YR, PX अपॉन XQ PY अपॉन YR, ये रेशियो इक्वल आ गया। जब ये रेशियो इक्वल आ गया देन मैंने कहा था कि जब रेशियो इक्वल आ जाएगा तो लाइंस आर पैरेलल, दैट इज देयरफॉर XY इज पैरेलल टू QR। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग। इसी से रिगार्डिंग बच्चों हमारे पास हमारा अगला सम भी है, लगभग इसी टाइप का, पूरा नहीं कह सकता हूं, बस है इसी तरीके से। ठीक है ना, तो प्लीज आप इसको कॉपी कीजिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमारे सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है प्रॉब्लम सेट का, जिस पर हमें दिया हुआ है कि इन फिगर 1.78 बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी of triangle ABC intersect each other in point X. Line X intersects side BC in point Y. AB equals to 5, AC equals to 4, and BC equal to 6. Then find AX upon XY. ठीक है, then find AX upon XY. So मैं स्टार्ट करते हैं सम के पास। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABY। अब हम ABY के पास जाएंगे। ठीक है, रे BX बाइसेक्ट्स एंगल B, ये हमको क्या है, गिवन है। ठीक है, बाइसेक्ट करता है तो बाइसेक्ट क्या, तो दैट मींस ये रेशियो इक्वल टू अपॉन दिस, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर AB अपॉन BY equals to AX upon XY, AX upon XY. This is the reason क्या है, theorem of
एंगल बाइसेक्टर नंबर 1। सिमिलरली दूसरे टाइप बात चलेंगे इन ट्रायंगल ACY। अब ACY में आएंगे तो CX बाइसेक्टर है, रे CX बाइसेक्ट्स एंगल C। ये भी क्या में गिवन है बाइसेक्टर, तो देयरफॉर रिमेनिंग रेशियो AC अपॉन CY इक्वल टू AX अपॉन XY। आ गया। नेक्स्ट थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये हो गया नंबर 2। नाउ माय डियर, अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वैल्यू तो AB की दी है, AC की दी है, मगर BC की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, हम बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई कर सकते हैं और वो अप्लाई करके अगर हम चाहे तो सम सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है या नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है मेरे बच्चों, हमारे पास दूसरा ऑप्शन फिर नहीं है। सो देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज AB प्लस AC अपॉन BY प्लस CY इक्वल टू AX प्लस AX XY प्लस XY। देयरफॉर नाउ अब हम इनकी वैल्यू डालेंगे। AB की वैल्यू क्या है 5, AC की 4, BY प्लस CY करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें BC। दिस इज 2AX, दिस इज 2XY, 2 कैंसल। दूसरे तरफ BC क्यों आया, क्योंकि BYC कोलिनियर है, ठीक है। सो दिस इज 9, BC की वैल्यू है 6, AX अपॉन XY, और अगर इनका रेशियो निकाला तो 3 के टेबल में आते हैं, 3 अपॉन 2 इक्वल टू AX अपॉन XY। भाई जान हमें हमारा आंसर मिल चुका, ठीक है। जस्ट वी आर गोइंग फॉर वन कंफर्मेशन कि हमने जो हमारा आंसर निकाला है वो बिल्कुल हमें राइट मिले। यस 3/2 माय डियर, तो AX अपॉन XY इक्वल टू 3/2, हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया। देयर दैट इज AX अपॉन XY इक्वल्स टू 3/2। इसे आप बॉक्स में डाल दीजिए। मैंने क्या यूज किया, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। इसे आपने कब सीखा है, इसे आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, ठीक है ना, कि वी कैन ऐड द टर्म्स लाइक दिस। अब ये देख लो माय डियर, इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, क्योंकि थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो हम इसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन फिर नहीं है, क्योंकि हमें BC की वैल्यू दिया था ना कि BY या YC की, इसलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया है। अब देखो, आपको अगर कोई डाउट हो तो प्लीज, मैंने हमेशा कहा है कि मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। सुबह अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 के पास में। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो दिखने में बिल्कुल हमारे 10th स्टैंडर्ड की तरह है, मगर ये सब हमारा पूरा टोटली 9th स्टैंडर्ड पर बेस है। ध्यान रखना, टोटली 9th स्टैंडर्ड पर बेस है। कैसे बेस है जरा वो देखते हैं। तो बेटा हमें दिया कि इन फिगर 1.80 XY is parallel to AC if 2AX is equal to 3BX and XY equal to 9, complete the following activity। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम AX अपॉन BX का रेशियो निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, एक्टिविटी स्टार्ट करने कहां से किया है कि 2 टाइम ऑफ AX इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ BX। तो हम क्या करेंगे, इस BX को नीचे लेकर के आएंगे। जब ये BX नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3, और यहाँ नीचे क्या चला जाएगा 2। ये जाने का हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो। याद करो, कंपोनेंडो में हम क्या करते थे, हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाकर के ऐड करते थे। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जाकर के ऐड करते थे, तो हमने वही यहाँ पर किया, ऐड किया। तो यहाँ पर बेस होगा 3 + 2, नीचे 2 ही रहेगा। नाउ AX + BX, ध्यान से देखो, AX + BX
जब आप ax प्लस bx करो क्या मिलेगा आपको, ab मिलेगा। ab अपॉन bx आ गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया आपका 5 अपॉन 2। नाउ अब इसके बाद क्या हो गया मैडम, हमने एक चीज देखा कि हमें ab जो बड़ा वाला है ab अपॉन bx हमें इनका रेशियो मिल गया 5 अपॉन 2। और उसके अलावा माइडर मैंने देखा कि मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं, किस किस को, एक तो BCA दूसरा BYX। कैसे करेंगे वो देखो, लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, और ये दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। तो माइडर हमने 9th में पढ़ा था कि जब दो ट्रायंगल के, अगर हम दो ट्रायंगल है दोनों के दो एंगल पेयर अगर हम कॉन्वेंट दिखा सकते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। किस टेस्ट से, बाय AA टेस्ट, ठीक है, बाय AA टेस्ट my two triangles are similar. So when two triangles are similar their corresponding sides are in ratio। तो हमने लिया AB तो ये हो जाएगा BX, फिर लेंगे AC तो ये जाएगा हमारा XY, ठीक है। अब ध्यान देना AB अपॉन BX का रेशियो हमें मालूम है, कितना रेशियो है 5 अपॉन 2। तो यहाँ पर इस जगह पर उसका रेशियो लिखेंगे 5 अपॉन 2। XY का वैल्यू हमको दिया है 9, अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे आंसर का ध्यान देखो माय डियर, जरा यहाँ ध्यान देना, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर है। AC इक्वल टू ये 9 आके 45 को मल्टीप्लाई करेगा 9 5.2, ठीक है। तो 5 and 45 45.2 और उसका हाफ कितना होगा 22.5। तो AC की वैल्यू आ गई 22.5, ठीक है। आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने सॉल्व करके दिया इस कैलकुलेशन पार्ट, वरना बोलोगे सर आपको 22.5 किधर से आएगा। तो ये जानते हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आपका लाइन यहाँ पे आके मल्टीप्लाई जाएगा और इस 2 को AC के साथ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, फिर डिवाइड ही करना। अगर वैसा भी करेंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडिया 1.2 का और प्रॉब्लम सेट का BPT और एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड सारे सम हुए, ठीक है। अब एक थ्योरम और बाकी है, उसे मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए, रेडी हो जाओ उस थ्योरम को और उसे रिलेटेड सम्स करने के लिए, ठीक है। ओके माय डियर, अब आगे बढ़ते बच्चों हम इस थ्योरम के पास में। ये हमारा 1.2 से रिलेटेड लास्ट थ्योरम है और बहुत यूजफुल थ्योरम है। इंटरसेक्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। थ्योरम क्या कहता था, रेशियो ऑफ द इंटरसेक्ट मेड ऑन ए ट्रांसवर्सल बाय 3 parallel line is equal to the ratio of corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel line is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel lines, ठीक है। अब हमारे सामने लाइन L M N पैरेलल दिया हुआ है, ट्रांसवर्सल T1 और T2 दिया हुआ है। T1 जो है वो कट करता है इनटू A B C और T2 जो है वो कट करता है P Q R, ठीक है। बट मुझे BPT मालूम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे क्या मैं एंगल बाइसेक्टर लगा सकता हूँ, नहीं, सोचना चाहिए। क्या मैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। तो क्या लगा सकते हैं सर हम यहाँ पर लगाएंगे BPT। तो BPT लगाने के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन। उस कंस्ट्रक्शन को भी हम लिखेंगे यहाँ पर, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या किया, हमने लिखा ड्रॉ सेट PC, ठीक है, ड्रॉ सेट PC which intersect line M at point D। उसने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है ना, उसने इंटरसेक्ट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं माय डियर, अब हम आएंगे अपने प्रूफ के पास। प्रूफ के पास आएंगे तो हमारे पास दो ट्रायंगल रेडी है, एक ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, एक ये दूसरा ये, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ACP असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ऑफिस, ACP क्या दिया हमें मालूम है कि BD इज पैरेलल टू AP। BD दिख रहा है ना, बिकॉज तीनों लाइन पैरेलल है। सर कहां पर पैरेलल है, गिवन में दिया हुआ है ना, लाइन L इज पैरेलल टू M पैरेलल टू लाइन N।
तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे हमारा सम क्या होता है, लेंथी हो जाता है, और सम लेंथी होने पर माय डियर मुझे नहीं आपको कंटाल आता है, इसलिए सम को समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये कोलिनियरी पॉइंट होंगे। देयरफॉर BD इज पैरेलल टू AP, पैरेलल मिल गया मतलब मैं क्या लगा सकता हूँ, पैरेलल मिल गया तो मैं लगा सकता हूँ BPT। देयरफॉर आई कैन राइट AB अपॉन BC इक्वल्स टू PD अपॉन DC। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नंबर 1। इसी तरीके से माय डियर मैं दूसरे ट्रायंगल में जाऊंगा, इन ट्रायंगल PCR DQ इज पैरेलल टू CR, ठीक है। अब DQ इज पैरेलल टू CR आ गया, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दैट इज क्या कि PQ अपॉन QR, वो साइड का रेशियो इज इक्वल टू PD अपॉन DC, ठीक है। रीजन सेम है, बेसिक proportionality theorem, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दिस इज नंबर 2। तो हम क्या देख सकते हैं माय डियर, हम देख सकते हैं कि इधर AB अपॉन BC इक्वल टू PD अपॉन DC, या देख सकते हैं PQ अपॉन QR इक्वल टू PD अपॉन DC। तो मतलब दोनों का ये साइड सेम है, तो ये साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना, ये साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। सो देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR। कहां से मालूम पड़ा, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि दोनों का ये साइड का रेशियो इक्वल था। तो माय डियर सम यही है कि देखो ये पैरेलल लाइन है, अब 3 पैरेलल लाइन है, आपके ट्रांसवर्सल हो गया, तो AB अपॉन BC क्योंकि इंटरसेप्ट होता है, इसका रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस साइड, ठीक है। इस साइड के इंटरसेप्ट का रेशियो उस साइड के इंटरसेप्ट के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस थ्योरम को बोलते हैं इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस, ध्यान रखिएगा। तो ये माय डियर, तो हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के पास में। हमारे सामने ट्रेपेजियम दिया है ABCD, जिसके साइड्स 3 साइड पैरेलल हैं, AB PQ और DC। अब आपने पैरेलल देख के तो समझ लिया होगा, क्योंकि वहां पर AD और BC किसका काम कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इन ट्रेपेजियम ABCD, मैं तो डायरेक्ट लिख सकता था, क्या दिया हमें, साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC, 3 पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमें मालूम है कि AD और BC हमारा किसका काम कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल, एंड AD एंड BC आर ट्रांसवर्सल, इतना लिख लेना, उसके बाद डायरेक्ट देयरफॉर AP अपॉन PD इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 parallel lines and they are transversal। अगर हम चाहते तो हम डायरेक्ट यहां से लिख सकते थे, ठीक है, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। इन ट्रेपेजियम ABCD और इसमें साइड AB पहले दिया में गिवन है, ठीक है। आप चाहते तो आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट कर सकते हैं सीधा, थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। बट एग्जामिनर के लिए आप लिखते हो, उसे समझिए कि हमें मालूम है क्या क्या दिया सब में। तो AP आपका 15, PD आपका 12, BQ हमें मालूम नहीं है, और QC हमारा 14 है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BQ को वैसे रखेंगे, 15 इंटू 14 हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया, 12 आ गया। दोनों किसके टेबल में आते हैं, ये ध्यान रखने की बात है, दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 5 जा
ध्यान देखिएगा, 3 5 जा 3 4 जा, ओके। 14 और 4 दोनों एक्सीडेंट में आते हैं 2 के, 2 7 जा 2 2 जा, कितना हो गया 7 5 जा 35 अपॉन 2, देयरफॉर b की इक्वल टू 35 का हाफ करेंगे। जिसको नहीं आता है वो बोर्ड देखे, डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, नेक्स्ट नंबर वैल्यू में क्या 15, 2 7 जा 14, 1 पॉइंट डाल दो 10 आ गया। BQ इक्वल टू 7.5, ठीक है। अब इसी तरीके का माइडर अगला समय आपका, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, आपको उसे डायरेक्ट करना है जैसे मैंने बताया है। आपको कोई ज्यादा उसमें लॉजिक नहीं लगाना है, या अगर आप चाहो तो फिर मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। ओके बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास, क्योंकि आप बोलोगे सर हर साल आप हमको होमवर्क दे देते हो, कोई बात नहीं। तो चलो जरा ध्यान से देखो, क्या लगा सकते हैं अपना दिमाग, क्यों दिए तो हम लोग जानते हो, माइडर इवोल्यूशन, जिसको कहते हैं इनोवेशन। अगर हर चीज मैं करूं तो आपका दिमाग कब लगेगा। चलो इस सम को मैं करता हूं, एक सम और रह जाएगा, प्रॉब्लम सेट का उसको खत्म करेंगे तो हमारा 1.2 और ऑलमोस्ट हमारा देखा जाए तो 90% प्रॉब्लम सेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे खाली 1.3 1.4। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 के पास चलते हैं, जिसमें लिखा है इन फिगर 1.41 if AB is parallel to CD and is parallel to FE then find X and AE, ठीक है। वापिस उसी टाइप का सम है, स्टार्ट करता हूं। मुझे दिया AB is parallel to CD is parallel to FE, तीनों पैरेलल दिया हुआ है गिवन। सो अगर तीनों पैरेलल दिया हुआ है तो मैं क्या लगाऊंगा, क्या थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, हम वही लगाएंगे। ध्यान रखिएगा माय डियर, हमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगा के बैठना इसमें, क्या हम रॉकेट साइंस लगाएंगे तो हमें बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। सो देयरफॉर स्टार्ट करें, चलो BD अपॉन DF, AC अपॉन CE, रीजन है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, ठीक है। BD 8, दिस इज 4, AC 12, दिस इज X, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। So 8 into X, 12 into 4, X, 12 4 the 48 upon 8, so X equals to 8 6 the 48। so आपका X का वैल्यू मिल गया, ठीक है, आपका X का वैल्यू मिल गया। therefore that is CE equal to X equal to 6, आपको CE की वैल्यू मिल गई ना। क्या ढूंढना है, AE ढूंढना है। व्हाट इज AE, AC प्लस CE, रीजन है ACE कोलिनियर, AC कितना है 12, ये कितना है 6, दिस इज 18, देयरफॉर AE इक्वल्स टू 18, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो कितना इजी है ना, सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल लगा देना है और सम सॉल्व हो जाएगा हमारा। हाँ यहाँ पर आपको ध्यान देना है एक कोलिनियर वाले पॉइंट पे कभी भी ध्यान रखो, वरना बोले सर AE तो दिया नहीं है, कैसे करें कहां से करें, सब दिया है, सब नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, हमने 9th में पढ़ा है, हमने 6th में पढ़ा है, ये हमें याद होना चाहिए बस। ओके माय डियर, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 8 के पास। तो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, देखो फिगर तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, मगर हमने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, या 4 पैरेलल लाइंस है, कैसे क्या देखते हैं। स्टैंडर्ड 9th में हमने पढ़ा था, ठीक है, क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो, हमने देखा कि PA, ठीक है, परपेंडिकुलर टू लाइन AD, नेक्स्ट QB परपेंडिकुलर टू लाइन AD, नेक्स्ट RC परपेंडिकुलर टू AD एंड SD परपेंडिकुलर टू AD,
दिस इज गिवन। सारी की सारी एक ही लाइन के ऊपर पैरेलल है। स्टैंडर्ड माइंड पर में पढ़ा था कि if three or more than three lines are perpendicular on same line then they all are parallel। बोलोगे सर कहां पढ़ा था? ये कोरोलरी था लेसन नंबर 1 में या 2 में, कोरोलरी था माय डियर। ये स्टैंडर्ड माइंड पर में पढ़ा था। therefore PA is parallel to QB is parallel to RC is parallel to SD। ठीक है, ये था कोरोलरी ऑफ पैरेलल लाइंस। कोरोलरी था माय डियर, यहां तक मुझे याद है। अब रीजन ले लेंगे तो भी हमें चलेगा। ठीक है, अब हमने इनको पैरेलल दिखा दिया तो रेशियो लिख सकते हैं हम। वी कैन राइट द रेशियो देन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर AB अपॉन BC AB अपॉन BC, अब हम उसको ऐसे लें? ना 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 ना, इसको ऐसे नहीं लेंगे वरना हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो कैसे लें? इसको हम ऐसे लेंगे, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू DC अपॉन RS। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यस, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? इसे है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल। बच्चों यहां पर एक साथ में मैंने चीज और किया है। मैंने क्या क्या जानते हो? बोलोगे सर नहीं जानते, क्या किया आपने? अगर हम चाहते तो AB अपॉन BC इक्वल टू PQ अपॉन QR, फिर BC अपॉन ये लिखते, फिर आगे स्टेप बढ़ाते। अगर आपको वैसी चीज तो बोलो मैं वैसे कर दूं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें वैसा चाहिए तो ना हम ऐसा कर सकते हैं। कैसे? दिखा देता हूं। चलो एक मिनट हल्का सा दिखा देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिर, वरना बाद में आप गाना गाओगे। AB अपॉन BC, ठीक है, इक्वल टू PQ अपॉन QR। ठीक है, नंबर 1। सिमिलरली हम लिख सकते थे क्या? ठीक है, सिमिलरली या फिर यहां पर देयरफॉर हम लिख सकते थे कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, क्या लगा दिया हमने? अल्टरनेंडो। याद है कि नहीं? अल्टरनेंडो हमने क्या लगा दिया? अल्टरनेंडो। दिस इज नंबर 1। सिमिलरली हम लिख सकते थे क्या? हम सिमिलरली लिख सकते थे क्योंकि तीनों पैरेलल लाइन है। AB नहीं माय डियर, मेरे ख्याल से मैंने पहले ही राइट लिखा था। हम थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। यस 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 यस, मैं थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ। अच्छी चीज नहीं है वो कंफ्यूज करना। हम सीधा ऐसे चलते हैं। यस, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू DC अपॉन RS। नंबर 1। ये नंबर 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इसके बाद इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या है? 60 अपॉन PQ, दिस इज 70 अपॉन QR, दिस इज 80 अपॉन RS। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब देखो हम क्या अप्लाई करने वाले हैं। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज 60 अपॉन PQ, 70 अपॉन QR, 80 अपॉन RS इक्वल टू 60 प्लस 70 प्लस 80 अपॉन में PQ प्लस QR प्लस RS। इनको प्लस करोगे
तो 150 प्लस 60 210, और इन तीनों को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा PS। ठीक है, सो दिस इज 210 और PS आपको कितना दिया है 280। 0 0 कैंसिल, 21/20 दोनों किसके टेबल में आते हैं, दोनों 7 के टेबल में, तो 7 3 जा 7 4 जा, क्या रेशियो आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं। इंडिविजुअली 60/PQ 3/4 नंबर 1, 70/QR 3/4 नंबर 2, नेक्स्ट 80/RS इक्वल्स टू 3/4। सॉल्व करेंगे, इसको मान लेने की जरूरत नहीं है, सीधा PQ 60 × 4/3। ठीक है ना, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो या आप चाहो तो डिवाइड कर लो। दिस इज 240/3, therefore PQ इक्वल्स टू 80, 380 जा, आपको PQ मिल गया। इसी तरीके से माय डियर यहां पे मल्टी करेंगे, ठीक है ना, QR 70 × 4/3, दिस इज 280/3, 280/3। अब मुझे अगर 3 के टेबल में 280 नहीं आता, चाहे तो मैं डिवाइड करूं या तो अपने आंसर को उतने में ही छोड़ दूं। दिस इज 280/3, ठीक है, 280/3, और लास्ट में क्या था हमारा 80/RS 3/4, सो दिस इज RS 80 × 4/3, दिस इज 320/3, डिवाइड करके कुछ फायदा है नहीं, आंसर पॉइंट में आएगा, सो दिस इज 320/3। ये रहा हमारा सम आइडिया। ठीक है, ये रहा हमारा सम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर, एंड मैंने कल सबसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा और शेयर कीजिए।